नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो सिर्फ एक पहाड़ नहीं है बल्कि एक जीता जागता रहस्य है, आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है और एक ऐसी चोटी जिस पर आज तक कोई इंसान पहुंच नहीं पाया, कैलाश पर्वत। हाँ, भगवान शिव का घर माना जाता है इसे। और वाकई पृथ्वी के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है ये। हमारे पास जो जानकारी है वो कैलाश के इतिहास, उसकी आध्यात्मिकता और जो वैज्ञानिक पहेलियां हैं या अनकहे किस्से हैं, उनका एक बड़ा दिलचस्प मिश्रण है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इसे थोड़ा गहराई से समझें कि आखिर इस पर्वत में ऐसा क्या खास है, क्यों ये इतना पवित्र है और ये बात कि आज तक इस पर कोई चढ़ क्यों नहीं पाया। सही। और वो कौन सी बातें हैं जो इसे विज्ञान की तर्क की दुनिया से भी परे ले जाती हैं। हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। जरा सोचिए, एक पहाड़ जिसे चार चार बड़े धर्म पूछते हैं, जिस पर चढ़ना मना है और जिसके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि वहाँ समय की रफ्तार भी बदल जाती है। हाँ, बड़ी अजीब बातें हैं इससे जुड़ी हुई। चलिए आज इसी रहस्य की परतें खोलते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये कैलाश पर्वत है कहाँ, थोड़ा ये बताएं। ये तिब्बती हिमालय में है। ऊंचाई है लगभग 6,638 मीटर, यानी करीब 21,778 फीट। अच्छा। और ये आसपास के पहाड़ों से थोड़ा अलग खड़ा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि एशिया की 4 बड़ी नदियां, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली, वो सब इसी के पास से निकलती हैं। चारों बड़ी नदियां। हाँ, और इसका आकार भी बहुत खास है, एकदम सटीक पिरामिड जैसा। हाँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं, बिल्कुल सिमेट्रिकल लगता है। हाँ, चारों फलक लगभग बराबर है और बिल्कुल 4 दिशाओं की तरफ। और एशिया के एकदम केंद्र में इसकी लोकेशन, ये चीज इसे दुनिया की किसी भी दूसरी चोटी से बिल्कुल अलग बनाती है। और यही भौगोलिक स्थिति, मतलब इसकी लोकेशन और आकार, इसे इतना महत्वपूर्ण बनाते हैं। हिंदुओं के लिए तो ये ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र है। हाँ, शिव और पार्वती का घर। बिल्कुल, माना जाता है कि शिव यहाँ गहरे ध्यान में लीन है और इसी से सृष्टि का संतुलन बना हुआ है। अच्छा। बौद्ध धर्म में इसे सुमेरु पर्वत कहते हैं। हाँ। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दुनिया का केंद्र। सुमेरु पर्वत। हाँ, और जैन धर्म की बात करें तो उनके जो पहले तीर्थंकर थे, ऋषभदेव, उन्हें यही मोक्ष मिला था। अच्छा, जैनों के लिए भी ये पवित्र है। हाँ जी। और तिब्बत का एक बहुत पुराना, मतलब बौद्ध धर्म से भी पहले का धर्म है, कौन धर्म? बौद्ध धर्म। हाँ। उसके अनुयायी इसे सभी आध्यात्मिक शक्तियों का मूल स्रोत, उनका आसन मानते हैं। 4 प्रमुख धर्म और एक ही पहाड़ के लिए इतनी गहरी आस्था, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। बिल्कुल, दुनिया में शायद ही कोई और ऐसी जगह होगी। ये दिखाता है कि इस पर्वत में कोई ऐसी गहरी यूनिवर्सल अपील जरूर है जो अलग-अलग आस्थाओं के लोगों को भी खींचती है। एक साझा विरासत जैसी। सही कहा, एक तरह से। और शायद इसी पवित्रता की वजह से ये आज तक अजेय है। मतलब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, उस पे तो सैकड़ों लोग चढ़ चुके हैं। हाँ, कई बार। लेकिन कैलाश पर कोई नहीं। क्या ये चढ़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल है या कोई और बात है? देखिए, तकनीकी रूप से शायद ये एवरेस्ट से मुश्किल ना हो। कुछ पर्वतारोही तो मानते हैं कि शायद आसान हो। अच्छा। हाँ, लेकिन असल वजह है इसकी पवित्रता। और इस पर चढ़ने पर जो रोक है वो इसे वर्जित माना जाता है। वर्जित? हाँ, और इतिहास देखें तो जिसने भी कोशिश की वो किसी न किसी रहस्यमयी तरीके से नाकाम रहा। जैसे वो एक कहानी है ना 1926 वाली। हाँ, कर्नल R.C. विल्सन ब्रिटिश पर्वतारोही थे। हाँ, कर्नल विल्सन। उन्होंने कोशिश की थी चढ़ने की, लेकिन जो स्थानीय गाइड थे उन्होंने सख्त मना किया, चेतावनी दी कि ये पर्वत पवित्र है, इस पर पैर रखना ठीक नहीं, पाप है। विल्सन माने नहीं, आगे बढ़ने लगे। लेकिन तभी एकदम अचानक से मौसम इतना बिगड़ा, भयानक बर्फीला तूफान आ गया कि उन्हें जान बचाकर लौटना पड़ा। अरे। हाँ, उन्होंने बाद में लिखा भी था कि ऐसा लगा जैसे पहाड़ खुद नहीं चाहता था कि मैं आगे बढ़ूं, उसने मुझे जैसे खारिज कर दिया। पहाड़ ने खुद खारिज कर दिया। सुनने में ही कितना अजीब लगता है। और हाल के सालों में भी तो कोशिशें हुई हैं और वो भी नाकाम रहीं। सबसे ज्यादा चर्चा में आया था 2001 का मामला। हाँ, बताइए। चीनी सरकार ने दुनिया के एक बहुत बड़े पर्वतारोही हैं, इटली के रेनहोल्ड मेस्नर, हाँ, जिन्होंने बिना ऑक्सीजन एवरेस्ट फतेह किया था। वही तो चीन सरकार ने उन्हें चढ़ाई की इजाजत दे दी थी। पर हैरानी की बात यह हुई कि मेस्नर ने खुद ही मना कर दिया। खुद मना कर दिया? लेकिन क्यों? इतना बड़ा मौका था। हाँ, पर उनका कहना था, अगर हम इस पर्वत को जीत लेते हैं
तो हम लोगों की आत्मा में कुछ गहरा जीत लेंगे। मैं कहता हूं कि इसे अछूता छोड़ देना चाहिए। ये एक पवित्र पर्वत है, हमें इस पर नहीं चढ़ना चाहिए, हमें इसे शिव के लिए छोड़ देना चाहिए। वाह, मतलब एक पर्वतारोही ने खुद आस्था का सम्मान किया। बिल्कुल। और उनके इस बयान के बाद इतना अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना कि चीन सरकार को कैलाश पर पर्वतारोहण के अभियानों पर हमेशा के लिए रोक लगानी पड़ी। अच्छा, तो अब कोई कोशिश भी नहीं कर सकता? नहीं, आधिकारिक तौर पर बिल्कुल नहीं। और स्थानीय लोगों का, तीर्थयात्रियों का तो ये पक्का मानना है कि अगर कोई जिद करके शिखर तक पहुंचने की कोशिश करे भी तो उसे दैवीय सजा मिलती है या उसकी मौत भी हो सकती है। अनगिनत किस्से हैं ऐसे लोगों के जिन्होंने इसे चुनौती दी और फिर अजीब बीमारियों, दुर्घटनाओं या ऐसी मुसीबतों में फंस गए जिनका कोई कारण समझ नहीं आया, जैसे कि कैलाश अपनी रक्षा खुद करता है। ये बातें तो खैर आस्था और कहानियों से जुड़ी हैं, लेकिन आपने शुरू में कहा था कि कुछ वैज्ञानिक पहेलियां भी हैं। हाँ, और यहीं पर चीजें और ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। ये रहस्य सिर्फ आस्था का नहीं है, विज्ञान के सामने भी कैलाश कई सवाल खड़े करता है। जैसे दुनिया भर के रिसर्चर्स ने इसकी जियोलॉजी, भूगर्भीय बनावट या वहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ियां हैं और समय से जुड़ी कुछ अजीब बातें, इन सब का अध्ययन करने की कोशिश की है, पर पूरी तरह से समझा कोई नहीं पाया। सबसे पहले तो इसका आकार ही ले लीजिए, एकदम सटीक पिरामिड जैसा। ये प्राकृतिक रूप से कैसे बन गया? यही तो पहेली है। देखिए, प्राकृतिक पहाड़ों में तो कटाव होता है, भूगर्भीय हलचलें होती हैं, तो अलग अलग तरह के आकार बनते हैं। लेकिन कैलाश का इतना परफेक्ट ज्योमेट्रिकल होना, इसके 4 लगभग बराबर फलक और वो भी ठीक 4 प्रमुख दिशाओं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम की तरफ, ये वाकई अनोखा है। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि पृथ्वी पर कोई और पहाड़ पृथ्वी की धुरी के साथ, एक्सिस के साथ, इतनी सटीकता से अलाइंड नहीं है। तो क्या ये सच में मुमकिन है कि ये प्राकृतिक ना हो? क्या स्रोत कुछ कहते हैं इस बारे में? देखिए, ये विचार बहुत विवादास्पद है। इसका कोई पक्का वैज्ञानिक सबूत नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, कुछ थियोरिस्ट्स हैं, कुछ लेखक हैं जो ये अटकलें लगाते हैं कि ये शायद पूरी तरह से प्राकृतिक न होकर एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड हो। मानव निर्मित कैलाश? हाँ, वो इसकी तुलना मिस्र के पिरामिडों से या मेक्सिको के मायन मंदिरों से करते हैं और सोचते हैं कि शायद ये किसी बहुत पुरानी उन्नत सभ्यता की देन हो जो हमारे ज्ञात इतिहास से भी पहले की हो। पर मैं फिर कहूंगी, ये सिर्फ अटकलें हैं, वैज्ञानिक तथ्य नहीं। अटकलें ही सही, पर सोचने पर मजबूर तो करती हैं। और वो चुंबकीय क्षेत्र वाली बात, मैग्नेटिक फील्ड की, क्या वहां सच में कंपास काम नहीं करता? ये बातें यात्रियों और तीर्थयात्रियों के अनुभवों से सामने आई हैं। कई लोगों ने कहा है कि पहाड़ के आसपास उन्हें एक तेज वाइब्रेशन, एक कंपन या एक खास तरह की ऊर्जा महसूस होती है। ऊर्जा? कैसी ऊर्जा? ये बताना मुश्किल है, पर यह भी रिपोर्ट किया गया है कि उस इलाके में कंपास की सुई अजीब तरह से घूमने लगती है। दिशा का पता नहीं चलता? जीपीएस वगैरह। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे जीपीएस या सैटेलाइट फोन, वो भी अक्सर काम करना बंद कर देते हैं या उनमें गड़बड़ी आ जाती है। इसकी कोई वैज्ञानिक वजह समझ आई है? पूरी तरह नहीं। कुछ अनुमान लगाते हैं कि शायद पहाड़ के अंदर लोहा, आयरन ओर जैसे खनिज बहुत ज्यादा हो, जिससे लोकल मैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ी होती हो। हो सकता है। लेकिन एक और विचार ये भी है कि कैलाश पर्वत खुद एक शक्तिशाली, पर जिसे हम समझ नहीं पाए हैं, वैसी कोई ऊर्जा निकालता है। अच्छा? हाँ, और ये ऊर्जा शायद पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को और यहाँ तक के इंसान के मन और शरीर को भी प्रभावित करती हो। तभी तो कुछ लोग वहां एकदम गहरी शांति महसूस करते हैं। हाँ, जबकि कुछ चक्कर आते हैं या शरीर एकदम हल्का लगता है, जैसे ग्रेविटी कम हो गई हो। ऐसा लगता है मानो पहाड़ के पास फिजिक्स के नियम थोड़े बदल जाते हों। और इन सब में शायद सबसे अजीब बात है वो समय वाली, कि कैलाश के पास समय की रफ्तार बदल जाती है। ये तो सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा है। हाँ, ये दावा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है और विवादास्पद भी। एक रूसी वैज्ञानिकों का ग्रुप था, उन्होंने कुछ साल पहले ये दावा किया था। रूसी वैज्ञानिकों ने? हाँ, कि जब वो कैलाश क्षेत्र में कुछ दिन रुके तो उन्होंने नोट किया कि उनके बाल और नाखून सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़े। मतलब कितनी तेजी से? जितनी ग्रोथ हफ्तों में होनी चाहिए थी, वो कुछ ही घंटों या दिनों में हो गई। अरे, ये कैसे हो सकता है? उनका निष्कर्ष ये था कि उन्होंने एक लोकल टाइम वॉर्प, या जिसे समय विरूपण कहते हैं, उसका अनुभव किया था।
जैसे कि पहाड़ के आसपास समय ज्यादा तेज गति से चल रहा हो। टाइम वॉर्प कैलाश पर। हाँ, अब देखिए, इस दावे को वैज्ञानिक समुदाय में कोई मान्यता नहीं मिली है और इसे साबित करना भी लगभग नामुमकिन है। लेकिन कई स्थानीय लोग और कुछ तीर्थयात्री भी इस बात पर जोर देते हैं कि कैलाश पर समय का एहसास अलग होता है। तो ये दावे चाहे सच हों या मिथक, ये कैलाश के रहस्य को और गहरा बना देते हैं। ऐसा लगता है कि ये जगह हमारी सामान्य समझ और विज्ञान के दायरे से बाहर की चीज है। वाकई हैरान करने वाली बातें हैं। चलिए अब उस यात्रा पर आते हैं जो लोग इस पर्वत के लिए करते हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा। मानसरोवर झील का भी तो बहुत महत्व है ना? हाँ बिल्कुल, कैलाश पर्वत के ठीक नीचे है पवित्र मानसरोवर झील। दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है ये। सबसे ऊंची? हाँ, और हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इसे अपने मन से बनाया था, इसीलिए नाम है मानस यानी मन और सरोवर यानी झील। अच्छा, मानस सरोवर। हाँ, और कहा जाता है कि इसके पवित्र जल में नहाने से या सिर्फ छूने से ही जन्मों के पाप धुल जाते हैं। और इसी झील के किनारे से वो परिक्रमा शुरू होती है जिसे कौरा कहा जाता है। बिल्कुल। कैलाश मानसरोवर यात्रा का सबसे अहम और सबसे मुश्किल हिस्सा है कैलाश पर्वत की 52 किलोमीटर लंबी परिक्रमा। ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। 52 किलोमीटर? इतनी ऊंचाई पर? हाँ, तीर्थयात्रियों को 18,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर चलना पड़ता है। बर्फीली हवाएं, ऑक्सीजन की कमी और ऊबड़ खाबड़ चट्टानी रास्ते बहुत कठिन है। तो फिर इतनी मुश्किल यात्रा लोग करते क्यों हैं? आस्था के लिए, अपनी श्रद्धा के लिए। इस यात्रा में बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं, कई को आधे रास्ते से लौटना पड़ता है, लेकिन जो इसे पूरा कर लेते हैं वो मानते हैं कि उनका आध्यात्मिक पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म? हाँ, मान्यता है कि एक परिक्रमा मतलब एक कोरा करने से जीवन भर के जाने अनजाने सारे पाप खत्म हो जाते हैं। अच्छा। और जो 108 परिक्रमाएं पूरी कर लेता है, 108? हाँ, माना जाता है कि उसे मोक्ष मिल जाता है, मतलब जीवन मरण का चक्र से मुक्ति। असंभव सा लगता है तो बहुत कठिन, लेकिन लोगों की श्रद्धा देखिए। इतने खतरों और मुश्किलों के बावजूद तीर्थयात्री पूरी भक्ति से आगे बढ़ते रहते हैं। कोई नंगे पैर चल रहा है। नंगे पैर? इतनी ठंड में? हाँ, कोई जमीन पर लेट लेट कर दंडवत प्रणाम करते हुए परिक्रमा पूरी करता है। सबके मुंह पर मंत्र जाप होता है, आंखों में आंसू होते हैं, प्रार्थना होती है। उनके लिए ये जो कष्ट है वो दुख नहीं बल्कि मोक्ष की तरफ एक एक कदम है। ये समर्पण देखना अद्भुत होता है। इस यात्रा और इन मान्यताओं को अगर हम थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, आपने शुरू में कहा था कि कैलाश को ब्रह्मांड का केंद्र या एक्सिस मुंडी भी मानते हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, प्राचीन हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में कैलाश को मेरु पर्वत कहा गया है, ब्रह्मांड का केंद्र, वो धुरी जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को जोड़ती है। अच्छा। और ये सिर्फ एक धार्मिक कल्पना नहीं है, इसका एक भौगोलिक आधार भी है जो बड़ा हैरान करने वाला है। जैसा हमने पहले बात की थी, कैलाश के पास से एशिया की 4 प्रमुख नदियां निकलती हैं। हाँ, वो चारों नदियां? और चारों अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। सिंधु नदी उत्तर की तरफ, सतलुज पश्चिम की तरफ, ब्रह्मपुत्र पूरब की तरफ और केडनाली जो आगे जाकर गंगा में मिलती है वो दक्षिण की तरफ। ये तो कमाल का संयोग है, चारों दिशाओं में 4 नदियां। ये संयोग से ज्यादा लगता है। ये नदियां सिर्फ दिशाओं का प्रतीक नहीं है, ये जीवन देती हैं। ये नदियां मिलकर एशिया की लगभग आधी आबादी को पानी पिलाती हैं, उनका जीवन चलाती हैं। आधी आबादी? हाँ, इसी अनोखे और सटीक भौगोलिक पैटर्न की वजह से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों दोनों ने कैलाश को एक्सिस मुंडी यानी विश्व की धुरी कहा है। विश्व की धुरी? हाँ, ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया की जीवन ऊर्जा इसी एक पवित्र पर्वत से निकलकर चारों तरफ फैल रही हो। ये भूगोल और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम है। ये सोचना ही कितना रोमांचक है। और क्या उन लोगों के अनुभव कुछ खास होते हैं जो कैलाश के पास ध्यान या साधना करते हैं? आपने ऊर्जा और कंपन की बात की थी। हाँ, ऐसे कई अनुभव लोग बताते हैं जिन्होंने कैलाश के पास ध्यान लगाया है। वो अक्सर एक खास तरह की तीव्र वाइब्रेशन या ऊर्जा महसूस करने का दावा करते हैं, ऐसा जो उन्हें दुनिया में कहीं और महसूस नहीं हुआ। कुछ लोग अजीब सी रोशनी के गोले मतलब ऑर्ब्स ऑफ लाइट देखने की बात करते हैं या एक धीमी गूंजती हुई आवाज सुनने का जिक्र करते हैं। आवाज? कैसी आवाज? एक गहरी गूंज जैसी।
और कई लोग बिना शब्दों के एक तरह की टेलीपैथिक शांति मतलब मानसिक शांति का अनुभव करने की बात भी कहते हैं। क्या इन अनुभवों का कोई वैज्ञानिक आधार हो सकता है या ये भी आस्था का हिस्सा है? प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कुछ सिद्धांतकार इसे पहाड़ के आकार और उसकी बनावट से जोड़ते हैं। वो पिरामिड वाला का? हाँ, उनका मानना है कि कैलाश का जो सटीक पिरामिड जैसा आकार है वो शायद एक एंटेना की तरह काम करता हो, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सोखता हो और फिर फैलाता हो। मतलब एक तरह का नेचुरल एनर्जी एम्पलीफायर। एनर्जी एम्पलीफायर। हाँ, और ये विचार कहीं ना कहीं उन प्राचीन ग्रंथों की बात से भी जुड़ता है, जहाँ कैलाश को शिव का ब्रह्मांडीय सिंहासन बताया गया है, जहाँ से दिव्य ऊर्जा पूरी सृष्टि में फैलती है। तो ये सारी बातें अलग अलग धर्मों की इतनी गहरी आस्था, इस पर चढ़ाई की मनाही, वो अजीबोगरीब वैज्ञानिक पहेलियां, समय का धीरे या तेज होना, कंपास का फेल हो जाना, और फिर ये तीव्र आध्यात्मिक अनुभव और ऊर्जा की बातें, ये सब मिलकर कैलाश को आखिर क्या बनाती हैं? ये सब मिलकर कैलाश पर्वत को पृथ्वी का एक बहुत ही असाधारण, अनोखा और रहस्यमय स्थान बनाती हैं। शायद यही वजह है कि इंसान इसे जीतने के लिए नहीं बना है। शायद कैलाश सिर्फ पत्थर और बर्फ का पहाड़ नहीं है, बल्कि दिव्यता का एक दरवाज़ा है, एक ऐसी जगह जो हमें लगातार याद दिलाती है कि इस ब्रह्मांड में हमारी समझ और हमारे कंट्रोल से परे भी बहुत कुछ है। ये हमें विनम्रता सिखाता है। तो हमने आज कैलाश पर्वत के कई पहलुओं को समझने की कोशिश की। अलग अलग धर्मों के लिए इसका जो इतना पवित्र स्थान है, इसकी जो अजय प्रकृति है, जो हैरान करने वाले वैज्ञानिक पहलू हैं, उसका सटीक आकार, मैग्नेटिक फील्ड, समय वाली कहानियां और वो कठिन लेकिन गहरी आस्था वाली तीर्थ यात्रा। हाँ, लगता है कि जो स्रोत सामग्री हमने देखी उसका निचोड़ यही है कि कैलाश एक चुनौती बनकर खड़ा है उन ताकतों का प्रतीक जिन्हें इंसान शायद कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएगा या काबू नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही कहा। कैलाश हमें विनम्रता सिखाता है, आध्यात्मिक समर्पण सिखाता है और सृष्टि के प्रति सम्मान सिखाता है। किसी ने कहा है ना, धरती पर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पैरों से नहीं, सिर्फ आस्था से पहुंचा जा सकता है। वाह! कैलाश शायद उन्हीं जगहों में से एक है। ये हमें याद दिलाता है कि हम विज्ञान और तकनीक में कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, कुछ रहस्य हमेशा बने रहेंगे और उनका सम्मान करना ही शायद बेहतर है। और जाते जाते एक सवाल मन में छूट जाता है, ये सब अगर कैलाश पर्वत वाकई एक ऊर्जा प्रवर्धक या किसी दूसरे आयाम का प्रवेश द्वार जैसा कुछ है, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं, तो क्या पृथ्वी पर और भी ऐसी जगहें हो सकती हैं जिनमें इसी तरह के अनदेखे अनजाने गुण हों? सोचने वाली बात है। और अगर हम ऐसी जगहों पर जाने की कोशिश सिर्फ फतह पाने या रहस्य खोलने की जिद से नहीं करें, बल्कि श्रद्धा से, सम्मान से और कुछ सीखने की भावना से करें, तो हमारा अनुभव और हमारी समझ शायद कितनी अलग हो सकती है। ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, बहुत गहरा सवाल है ये।